So welcome to Jen tutorial. It is ICSE class 10 physics. In previous video of 3 videos so far I have given, उनमें हम पढ़ चुके हैं कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, सब कुछ बता दिए। फिर हम पढ़े थे मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है, पोटेंशियल, जब बॉडी का क्या चेंज हो, पोजीशन, फार्मूला भी डिराइव कर दिए थे। फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जब मोशन के चलते होता है। फिर हम एक थ्योरम शुरू किए थे, वर्क एनर्जी थ्योरम। उसमें क्या था, वर्क और एनर्जी का रिलेशन था, क्या था कि टोटल वर्क डन जो होता है, कोई बॉडी अगर मोशन में होता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या था, काइनेटिक एनर्जी बाद में माइनस काइनेटिक एनर्जी पहले। पिछला वीडियो देखे होंगे, हाफ एम कॉमन किए थे, ये था वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको यूज करके दिखाएंगे, पहले हम प्रूव करते हैं। इतना दूर पढ़ चुके थे तो हम प्रूव करेंगे आज कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं। एग्जाम में आता है स्टेटमेंट क्या होता है, द वर्क डन ऑन ए बॉडी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। वर्क डन कितना होगा जब कोई बॉडी मोशन में है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अंडरस्टूड। नाउ अब हम लोग प्रूव करेंगे कि कोई बॉडी अगर मोशन में है, फोर्स लगाने से, तो हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे कि ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो देखिए एकदम आता है प्रूव करने, ध्यान सुनिए, एकदम यू कैन बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, लेट एम इज क्या है, मास ऑफ बॉडी, मास तो वही रहेगा। एफ इज क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, जिससे क्या हो गया, ड्यू टू विच, जिसके चलते एस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। यू क्या है, शुरू का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, शुरू का वेलोसिटी। और v क्या हो गया, वेलोसिटी बढ़ जाता है, फोर्स लगाने से एक्सलेशन मिलता है, उसके चलते वेलोसिटी बढ़ जाता है, एक्सलेट हो जाता है बॉडी। जब भी फोर्स लगाइएगा बॉडी विल बिकम इन एक्सेलरेशन। v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। अंडरस्टूड। तो देखिए वर्क इज क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। फोर्स का वैल्यू क्या होता है, ma इंटू क्या होगा, s। फोर्स का वैल्यू ma होता है। अब फिर हम लोग पिछला क्लास में भी किए थे, यूजिंग फार्मूला v² इक्वल टू u² प्लस 2as, v² माइनस u² इक्वल टू क्या होगा, 2as। तो as का वैल्यू निकालने के लिए v² माइनस u² बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, as। वर्क डन कर रहे हैं, मास है, as का वैल्यू पुट करिए, क्या निकाले हैं, v² माइनस u² बाई 2, यानी 1/2 mv², m/2, m2 दोनों के पास है, 1/2 ऐसे कर लीजिए, v² माइनस u² मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल है कि नहीं, बोलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, हाफ mv², और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा, हाफ mu²। ये तो हम लोग जानते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यही तरह इस तरह से क्या पता चला, दोनों को माइनस करेंगे क्या होगा, चेंज, यही क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। अंडरस्टूड। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन हाफ mv² प्लस हाफ mu² मल्टीप्लाई कर लिए। इस तरह से प्रूव हो गया कि वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, फार्मूला बन गया। लेट m इज द मास ऑफ बॉडी, फिर एक बार देख लीजिए, f इज द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी ड्यू टू विच, s क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, u क्या है, इनिशियल शुरू का वेलोसिटी, v वेलोसिटी बढ़ जाता है फोर्स लगाने से। वर्क डन क्या होगा, f इंटू s, f का वैल्यू क्या होता है, ma इंटू s, a इंटू s का वैल्यू यहां से निकाले हैं, यूज कर रहे हैं इक्वेशन, जानते होंगे 10th क्लास नहीं 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पिछला वीडियो में हम 2 बार यूज कर चुके हैं, v² माइनस u² बाई 2 को बाहर निकाल दिए, 1/2 m v² माइनस u² मल्टीप्लाई कर दिए m से, 1/2 mv², 1/2 mu², 1/2 mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिफरेंस। इसको यूज करके दिखाते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, प्रूव करने एग्जाम में आता है, यू विल गेट 3 मार्क्स ड्यूरिंग एग्जाम्स। अंडरस्टूड। हम लोग हर टॉपिक आपको डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज अ चैप्टर कॉल्ड वर्क एनर्जी पावर, नोट करिए। तो देखिए हम इसको यूज करके दिखाते हैं, बहुत सिंपल। मान लीजिए कोई बॉडी कैसे बन, तरह तरह से क्वेश्चन पूछेगा। कोई बॉडी का काइनेटिक एनर्जी सपोज 20 जूल है,
कुछ समय के बाद बस काइनेटिक एनर्जी दे दिया 30 जूल हो गया। तो पक्का हम लोग फोर्स लगाए होंगे, पूछा वर्क कितना होगा, कुछ नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, 30 में से 20 आंसर होगा 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी दिया शुरू का बाद का माइनस कर दीजिए, वर्क डन निकल जाएगा। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 20 जूल से 30 जूल हो गया, सीधे आंसर प्रूव कर चुके हैं। एक और देखिए, कोई बॉडी में फोर्स लगाए, मास ऑफ बॉडी 1 kg है, शुरू का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड था, उसके बाद क्या हो गया, मास तो वही रहता है, फोर्स लगाने से बॉडी दूर चल गया, वेलोसिटी बढ़ गया। वेलोसिटी क्यों बढ़ गया, फोर्स लगाने से एक्सीलरेशन होता है, उसके चलते वेलोसिटी बढ़ता है। वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। आपको एम भी दिया हुआ है, आपको एमयू दिया हुआ है और बोल रहा है वर्क डन कितना होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी शुरू का निकाल दीजिए, काइनेटिक एनर्जी बाद का निकाल दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला शुरू में, हाफ एम यू का स्क्वायर 1/2 1 इंटू 3 का स्क्वायर 1/2 इंटू 9 9/2 4.5 जूल। उसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हाफ एम वी का स्क्वायर, वेग वेलोसिटी है, यहाँ पे मास 1 है, वेलोसिटी का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25/2 12.5 जूल। अंडरस्टूड, क्लियर है? अब बोलिए कितना होगा वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ था, सेकेंड क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी खुद निकालना पड़ा, 12.5 माइनस 4.5 और आंसर होगा 8 जूल। अगर बोलता कि इसमें इस क्वेश्चन में मास पता है और बोलता कि आप निकाल दीजिए एस कितना डिस्प्लेसमेंट है, इसी से निकाल सकते हैं, फोर्स दिया हुआ रहेगा, मास बोले बहुत से लोग निकाल सकते हैं। सो अंडरस्टूड, इस वे हम लोग कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के सहायता से। क्लियर है? नोट करिए, और भी बहुत कुछ बता रहे हैं। So law of conservation of energy statement, energy neither be created nor it can be destroyed। एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, पहले भी सुने होंगे आप 9th क्लास में। हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक रूप से दूसरे। एनर्जी जितना शुरू में था, एनर्जी उतना ही बाद में भी होता है। एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते हम लोग, उसको डिस्ट्रॉय भी क्रिएट भी नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोल का एनर्जी है, कोल का एनर्जी को बोलते हैं केमिकल एनर्जी, कोयला है ना उसका एनर्जी, इसको हम लोग चाहेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, न ही क्रिएट कर सकते। इसको प्रूव करने आता है, एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। एक रूप से दूसरा रूप में चेंज कर सकते हैं लोग, अपने से ना ही एनर्जी को बना सकते, जितना शुरू में था उतना बाद में भी रहेगा। ये स्टेटमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो प्रूव करने आता है एग्जाम में। प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे प्रूव करेंगे, है कि नहीं? ध्यान से देखिए, कोई बॉडी को हम उठा के रख दिए यहां पे, m kg का बॉडी को जमीन से h ऊंचाई में रख दी, शुरू में ये रेस्ट में है, क्लियर है? अब ये क्या होगा, धीरे धीरे अगला फिगर देखिए, ये जो बॉडी है वो गिरने लगेगा। सपोज यहां से गिर के ए पोजीशन से गिर के, शुरू में ओ में था, अब क्या हो गया, बॉडी यही m kg का बॉडी सपोज यहां पे गिर रहा है, ऊपर हवा में गिर रहा है, अर्थ का ग्रेविटी के साथ गिर रहा है, बॉडी यहां पहुंच गया, h' ऊंचाई तय करके, h' डिस्टेंस तय करके बॉडी यहां पहुंच गया। तब इसका जमीन से इस पोजीशन में ऊंचाई कितना होगा, शुरू में h था, h' डिस्टेंस तय किया, h' डिस्टेंस तय करके हाइट तय करके नीचे की ओर गिर गया, a से b में बॉडी पहुंच गया, a से b में, a में एनर्जी निकालेंगे, अब b में भी एनर्जी निकालेंगे इस पॉइंट पर, और फाइनली हम लोग क्या देखेंगे कि बॉडी कहां पहुंच जाएगा, a से b, अब c पहुंच गया,
अब H इसका 0 हो गया, m kg का बॉडी अब C पहुंच गया। क्लियर है? A से गिर के कहां गिरा? B, यहां का एनर्जी निकालेंगे, यहां का एनर्जी निकालेंगे और C का भी एनर्जी निकालेंगे। सबसे पहले यहां का एनर्जी निकालेंगे, फिर हम यहां का निकालेंगे और फिर यहां का निकालेंगे। शुरू में बॉडी रेस्ट में है, धीरे धीरे बॉडी गिरना शुरू हुआ, बॉडी M में पहुंच गया, यहां पे एनर्जी निकालेंगे, यहां पे एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी यहां पे निकालेंगे और हम क्या दिखा देंगे? शुरू में जितना था उतना ही बाद में हमेशा सेम रहता है, एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम। कैसे दिखाएंगे? पहले हेडिंग क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड but it can be transformed from one form to other form. Initial energy of the body is equal to final energy of the body. Law of conservation of energy कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए बॉडी को m kg का बॉडी को ऊपर में रख दिए, h ऊंचाई में, यहाँ का एनर्जी निकालेंगे, बॉडी रेस्ट में है, बताया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ। अब बॉडी गिरना शुरू हुआ, अब दोनों एनर्जी आ जाएगा। इस पॉइंट पर क्या था? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था क्योंकि बॉडी रेस्ट में था। यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों दिखाएंगे, यहाँ पे जितना था यहाँ पे भी उतना ही रहेगा और बॉडी का एनर्जी सी पॉइंट पर भी उतना ही रहेगा। ये हम आपको बहुत इजीली प्रूव करके दिखाएंगे। तब तक इस बात को आप पूरा नोट करिए, हम मिटाने वाले हैं। नोट कर रहे हैं? So look here, how to prove? सबसे पहले let a body of mass m kg is kept at a height h, एक ऊंचाई में रख दी from ground। अभी a के बारे में बात हो रहा है, b और c के बारे में बात नहीं हो रहा है। तो at a में बॉडी रेस्ट में है, बॉडी में मोशन नहीं है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। a पॉइंट पर बात हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ इंटू m इंटू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो होगा, बॉडी में ऊंचा पोजीशन चेंज किए हैं। क्या होता है फार्मूला? mgh, h ऊंचाई में रखे हैं, मास m है, g अर्थ का ग्रेविटी नीचे की ओर काम कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन टोटल एनर्जी एट a क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट a प्लस काइनेटिक एनर्जी एट b। पोटेंशियल एनर्जी एट a सॉरी कितना होगा? mgh और काइनेटिक एनर्जी एट a 0 होगा। इन टोटल एनर्जी मतलब कौन सा एनर्जी होता है? पोटेंशियल प्लस, इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। दो तरह का एनर्जी होता है, कोई बॉडी अगर मोशन और पोजीशन में रहेगा, दो तरह की एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल भी निकालेंगे, काइनेटिक भी निकालेंगे। इन दिस वे आपको ये बात क्लियर, तीनों फिगर ड्रॉ करके ये बात क्लियर हो गया एनर्जी एट ए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एट बी में निकालेंगे। बॉडी कितना पहुंच गया? बॉडी इज एट बी, डिस्टेंस या हाइट, हाइट कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल, हाइट ट्रेवल कितना हुआ? h डेस। तब बॉडी का ऊंचाई कितना होगा? इफेक्टिव हाइट कितना होगा बॉडी का? कितना दूरी तय किया? h डेस दूरी तय किया, बॉडी यहां पहुंच गया, ये दूरी तय कर चुका है, बॉडी का ऊंचाई कम हो चुका हो। कितना हो गया था? शुरू में h था और h डेस कम हो गया, h माइनस h डेस, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी तो होगा अभी, काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या होता है फार्मूला? हाफ एम वी का स्क्वायर। शुरू में वेलोसिटी 0 था ना, u का वैल्यू क्या था? 0 था, तो क्या हो गया? यहाँ पे mu हुआ, क्यों u होगा? u 0 है शुरू में। अब हम लोग क्या करेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर से हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट बी, निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट बी। बोलिए क्या होगा? हाफ एम वी का स्क्वायर, v कितना है निकालना पड़ेगा, फिर यूज कर रहे वही फार्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग हाइट से गिरा बॉडी, u का वैल्यू क्या था? 0, a को g बोलते हैं और कितना दूरी तय किया? h डेस। कितना दूरी? यानी v का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2gh डेस। यहां पे हम लोग v का स्क्वायर को आपको दिखा दिए रब करके, 2gh डेस होगा, v का स्क्वायर 2 कट जाएगा, mgh डेस। ये क्या निकला? काइनेटिक एनर्जी निकला। कैसे निकला? फिर से देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर क्या? 2gh डेस, 2 कट जाएगा, mgh डेस। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट बी। क्या होता है फार्मूला? mgh, लेकिन h का वैल्यू h नहीं है, कितना है?
एच का वैल्यू क्या है, एच माइनस एच डैश। अंडरस्टूड, ये एच दूरी है, यहां से ऊंचाई कितना है, एच माइनस, बी पॉइंट पर है तो जमीन से कितना ऊंचाई है, एच माइनस एच डैश। क्लियर है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी निकल गया, इसलिए टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। जैसे उसमें किया बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। बोलिए कितना है इसमें, एम जी एच डैश प्लस इसमें क्या है, एम जी एच माइनस क्या है, एच डैश। पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं, पुट कर दिए, एम जी एच डैश मल्टीप्लाई कीजिए एम जी एच माइनस एम जी एच डैश, कट जाएगा, एम जी एच बच जाएगा। टोटल एनर्जी एट बी एम जी एच, टोटल एनर्जी एट बी वही आया जो ए में था वही बी में आया। इन दिस वे आपको पता चल गया कि टोटल एनर्जी ए में भी वही है, बी में भी वही है, और अभी हम लोग दिखाएंगे सी में भी वही एनर्जी है। अंडरस्टूड, क्लियर है, नोट कर लीजिए पूरा बात। So in this way we learn total energy at B, kinetic plus potential, फिर वही आया mgh। अब C में बॉडी पहुंच गया, कितना दूरी तय कर लिया, वापस बॉडी फोल होके C में पहुंच गया, बॉडी पूरा ऊंचाई h वापस तय कर लिया, अब बॉडी यहां पे पहुंच गया। तो देखिए एट C में पोटेंशियल एनर्जी एट C इज इक्वल टू mgh, बट h का वैल्यू तो जीरो हो गया, ग्राउंड से उसका ऊंचाई जीरो हो गया, m इंटू जी इंटू जीरो, so potential energy at C is equal to 0। अंडरस्टूड, यहां पे जीरो क्यों हुआ, बॉडी वापस A से गिर के B और B से C, तो बॉडी का दूरी तय कितना किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना किया h, और इफेक्टिव ऊंचाई कितना हुआ, इफेक्टिव हाइट कितना हुआ बॉडी का, जीरो। जमीन से बॉडी नो डिस्टेंस, मतलब एक भी ऊंचाई पे नहीं है, तो h का वैल्यू जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट C। उसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी एट सी निकालेंगे। क्या था फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बोलिए, ये वी स्क्वायर निकालेंगे, वही वाला यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। देखिए अभी तक यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज यूज कर रहे हैं। बॉडी चलना शुरू किया रेस्ट से, g और h दूरी, तभी h डैश दूरी तय किया था, अभी h दूरी तय किया है, तो क्या होगा, एम जी एच, टू फिर कटेगा, सॉरी 2gh, टू कटेगा, mgh बचा। टोटल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी एट C कितना बचा, mgh। इसलिए टोटल एनर्जी एट C कितना आया, काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C इज इक्वल टू कितना हो गया, mgh प्लस क्या हो गया, जीरो, यानी mgh, एंड टोटल एनर्जी एट C इज इक्वल टू mgh। जितना A में था उतना ही B में भी है, उतना में C में भी है। पहले काइनेटिक जीरो था, अभी पोटेंशियल जीरो हो गया। जो भी हो टोटल एनर्जी द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। अंडरस्टूड, नोट करिए, बता रहे हैं इसको कैसे यूज करते हैं। So in this way you learn, बॉडी कहीं पर भी हो, क्या देखें हम लोग, टोटल एनर्जी ऊंचाई में रखे थे तो क्या हुआ, mgh। यहां पे काइनेटिक जीरो था, पोटेंशियल mgh था। फिर बॉडी C से गिर के B में आया, तो यहां पे भी टोटल एनर्जी क्या हुआ, mgh ही हुआ। मतलब समझ लीजिए शुरू जितना था उतना ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, काइनेटिक एनर्जी भी कुछ जीरो से बढ़ के याद है, तभी क्या हुआ था, mgh माइनस एच डैश, और पोटेंशियल एनर्जी घट के कितना हो गया था, mgh से कितना हो गया था, mgh डैश। यहाँ पे दोनों एनर्जी है, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक जीरो है बिकॉज बॉडी क्या था, रेस्ट में था। अब बॉडी पहुंच गया A में, बॉडी पहुंच गया A में, वापस जमीन में गिर गया, तो यहां पे टोटल एनर्जी, अगेन यहां पे भी mgh है,
जो शुरू का पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर है। सोचिए कहीं पर भी रहेगा वही एनर्जी होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना था mgh और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया बढ़ के, पोटेंशियल एनर्जी घट के 0। यानी क्या हो रहा है, यानी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है और दोनों का वैल्यू जब भी जोड़िएगा mgh आएगा। अंडरस्टूड? यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अंडरस्टूड? एक एग्जांपल दिखा रहा है, कोई बॉडी को अगर आप मान लीजिए 5 केजी का बॉडी को आप 10 मीटर ऊंचा में रख दिए, सी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और ए पॉइंट पर। यहां पे सी रेस्ट में है, कहीं पर भी रहे एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। कहीं पर भी करिए यही फार्मूला यूज करिए, प्रूव कर चुके हैं। मास कितना है 5, जी कितना है 10 और एच कितना है, कितना ऊंचाई में रखा गया सब मिला के, बॉडी को 10 मीटर ऊंचा में रखा गया है। जी का वैल्यू 10 लिख सकते हैं, 9.8 है तो 9.8 जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं और एच का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 इंटू 9.8 490 जूल। टोटल एनर्जी इतना ही रहेगा। बोलेंगे अट सी में, अट सी में बोलिए, अट बी में बोलिए, अट ए में बोलिए, टोटल एनर्जी 490 जूल ही होगा। शुरू में सिर्फ पोटेंशियल था, वो किसके इक्वल है mgh, ये भी कितना है 490 और यहां पे सिर्फ काइनेटिक है, टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पोटेंशियल 0 हो गया है तो भी वही आंसर होगा 490। ये बहुत अच्छा थ्योरी बताया है, इसको हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। तब तक याद हो गया। तो हम लोग क्या क्या पढ़ दिए, वर्क के बारे में डिटेल से बता दिए, पावर के बारे में बता दिए और एनर्जी के बारे में बता दिए। सारा फार्मूला हम अगला वीडियो में एक साथ लिख के 10-12 को न्यूमेरिकल बनाएंगे और 100% इन द बोर्ड एग्जाम्स यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर बुक्स। You will certainly solve the question. So in next class we will start with all the formulas at a point and then we'll start using this formula how to solve the numerical question. Understood guys? We'll meet you next video. Till then, goodbye. Take care.